है या बैट है, ये कोई ज़बान समझती है इसमें। और ना ही कोई माइंडसेट है ऐसा कि किसी को खिलाना या किसी को नहीं खिलाना। अगर आप देखें तो 70s 80s में आपको सिर्फ कराची और लाहौर के लोग नज़र आते थे। फिर वो थोड़ी सी स्प्रेड हुई, हमारे छोटे छोटे शहरों में ये गेम आई। फिर पेशावर साइड का कोई हार्डली एक आधा प्लेयर होता था, जाकिर खान हमारे ज़माने में होते थे, ठीक है। उसके बाद देखिए तो आज कोई भी आप टीम बनाए पाकिस्तान की, चाहे वो अंडर 19 है, ए टीम है, पाकिस्तान टीम है या कोई PSL टीम है, उसमें आपको 30% से ज़्यादा आपको KP के या फाटा के लोग नज़र आएंगे। तो ये तो गेम है आपके टैलेंट के ऊपर। ये कोई नहीं ये देखता या सोचता कि ये कौन है। धानी को जितना सराहा गया, जितना PSL ने उठाया, पाकिस्तान टीम तक गए, तो मेरा नहीं ख्याल कि जो आप कह रहे हैं ना कि ये सिंधी ज़बान, ये सिंध हो या कराची हो या लाहौर हो, इसमें इस गेम में इस चीज़ का कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए उसमें ना दो चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। जो लास्ट में 97 में यहाँ पे मैच खेला था अगेंस्ट इंडिया, तब से लेके अब तक जो क्रिकेट में, जो क्रिकेट के इंफ्रास्ट्रक्चर में जो तब्दीली आई है, उसको हमें मानना चाहिए। आज सबसे ज़रूरी एक चीज़ है कि जब हम 97 में यहाँ खेले थे तो कोई किसी टीम की या ICC की तरफ से कोई ऐसी गाइडलाइंस नहीं होती थी कि जी 5 स्टार होटल में टीम ठहरेगी। कोई सिक्योरिटी के कंसर्न नहीं होते थे। तो अब तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि अगर आप किसी टीम को कहें कि आप अपनी नेशनल टीम को लेके आएँ और आप किसी आम होटल में ठहरें। तो और जो स्टेडियम है डेफिनेटली उसकी हालत बहुत बेहतर है। मेयर साहब से लास्ट टाइम भी मुलाकात हुई थी, तो काफ़ी मेहनत आप लोगों ने और उन्होंने भी की है। तो अब ये फ़र्स्ट क्लास की लेवल तक तो ये पहुंच चुका है। इंटरनेशनल मैच के लिए आपको 5 स्टार होटल चाहिए और इस जो स्टेडियम है इसको अपग्रेड करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा पैसा और लगाना पड़ेगा। और आज की जो रिक्वायरमेंट है वो 30 साल पुरानी नहीं रही। वो टीम मुझे बहुत बैलेंस लगी है और मेन तो रोल यहाँ पे स्पिनर्स का और ऑलराउंडर्स का ज़्यादा देखा गया है, क्योंकि बड़ी बड़ी टीमें यहाँ पे इंग्लैंड जो है वो मुश्किल में पड़ी हुई है, ऑस्ट्रेलिया पड़ी हुई है। इसीलिए पड़ी हुई है कि उनके पास क्वालिटी स्पिनर्स कम है। इस टूर्नामेंट में जिसके पास अच्छे स्पिनर्स होंगे उसके ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है सर। बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया गया, तकरीबन 4-5 साल टीम के साथ रखा और PSL भी रेगुलर खेल रहे, इस साल भी खेलेंगे। तो डेफिनेटली आपकी ना, आपने एज बॉलर अपने आप को डेवलप करना है। नुमान भी तो हैदराबाद का ही है, लेकिन इस एज में आके वो ICC रैंकिंग में वो नंबर 2 जाना। तो देखिए आप प्लीज़, ये जो बात है ना कि कौन सिंध का है कौन किधर का है, ये क्रिकेट में तो बिल्कुल नहीं चलता। मैं तो इसके ऊपर ना यकीन ही नहीं रखता। आप प्लेयर कहीं का भी हो, पाकिस्तानी प्लेयर है जो अच्छा है उसको आप मौका दें, और एज प्लेयर आपकी ज़िम्मेदारी है आप अपनी जो पोजीशन है उसको मेहनत करें। और आप अब हुसनैन को भी तो नुमान बन सकता था, कोई किसी की कोई आगे रुकावट तो कोई नहीं थी। दूसरा आपने क्या पूछा था बाबर? हम असल में ना एट टाइम्स हम T20 में टेस्ट क्रिकेट ढूंढना शुरू कर देते हैं, कभी वनडे ढूंढना शुरू कर देते हैं। हम उस प्लेयर में 100 या 70 स्कोर ढूंढना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये पिछले एक 2 साल से ये T20 क्रिकेट टोटली चेंज हो गई है। अब आपका ये देखना पड़ता है कि उस वक्त टीम को क्या ज़रूरत है। 20 रन्स 9 बॉलों पे एट टाइम्स किसी के 70, 80 या 100 से ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो वो परफॉर्मेंस जो है ना, वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जो है उसका कोई इस टीम में या किसी भी टीम T20 टीम में कोई मैं नहीं समझता कि कोई माइलस्टोन रह गया। अभी भी वो जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इन कंडीशंस में बाबर की इस टीम को ज़रूरत है जिस तरह की कंडीशंस हैं।
क्योंकि जिस तरह की परफॉर्मेंसेस हम उससे तवक्को कर रहे हैं कि बाबर हर मैच में जाए और 100 रन करे या 70 रन करे, तो T20 जो क्रिकेट जिस तरफ जा रही है वो ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर हम कहते हैं कि बाबर स्कोर नहीं करता, बाबर के रन नहीं आ रहे। T20 में कंट्रीब्यूशंस आती है, ना कि आपके इंडिविजुअल 100 या 50s कितनी है, इससे कोई मैटर भी नहीं करता। इंडिया के ऊपर कमेंट कर रहे हैं वो आम लोग हैं जिनको ना ये पता है कि ICC इलीगल बॉलिंग के रूल्स क्या हैं, इलीगल बॉलिंग क्या है। अब वो तो मैटर तो वो करता है कि जो मैच रेफरी के बारे उसके बारे में सोच रहा है या अंपायर्स उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। और बाय द वे 2 दफ़ा वो पहले बायोमैकेनिक्स लैब से उसका एक्शन जो है वो क्लियर हो चुका है। अब किसी ने शोर मचाना है तो उससे उसका जवाब तो देने की मेरा ख्याल ज़रूरत भी नहीं है। अब अगर आप देखें तो हम हमेशा बात करते हैं कि जो 90s वाली बॉलिंग किधर गई, लेकिन अगर आप किसी भी टीम में देखें, आपको 90s के बाद भी अगर देखें तो कुछ हद तक आपको बॉलर वो याद हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा टेस्ट मैचेस में विकटें ली हुई हैं या वनडे क्रिकेट में बहुत ज़्यादा विकटें ली हुई है। वैल्यू है वो बहुत कम रह गई है। इतनी जल्दी स्क्रीन जो है वो प्लेस बदल रही है कि वो जो आइडेंटिफिकेशन है वो बहुत विजिबिलिटी कम हो गई है। तो अब आगे और आप देखेंगे कि ये जो सुपरस्टार जो है ना ये और कम होते जाएंगे, क्योंकि एक साल में इतने सारे प्लेयर खेलते हैं और इतनी ज़्यादा क्रिकेट हो रही है। तो पहले तो आप जब मैच लगाएं तो वो अब्दुल कादिर बॉलिंग करा रहे होते थे या वसीम अकरम बॉलिंग करा रहे। अब आपको वो अब इंडिया में भी देखें तो एक बुमराह को निकालें तो आपको मुश्किल हो जाता है कि और उनका कौन है तेज़ बॉलर जो कि हम उस कैलिबर का हो या उस लेवल का हो। ऑस्ट्रेलिया में भी आप देख लें या इंग्लैंड में भी देख लें। तो ये जो फॉर्मेट है 3 फॉर्मेट और मोस्टली जो T20 क्रिकेट है, ये स्टार वैल्यू उस तरह से आइडेंटिफाई नहीं होने देगी।